हरियाणा एनसीआर में लोगों को थोड़ी सी राहत मिल गई है। मौसम ने करवट बदली है। दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी हुई है और इस वजह से कोहरे से राहत मिली है। वहीं हरियाणा की अगर बात करें तो यहां पर कई जगहों पर सुबह से ही धूप देखने को मिल रही है, यानी सूर्य देवता के दर्शन हो गए हैं, तो ठंड से भी थोड़ी राहत मिल गई है। प्रदेश भर में हालांकि घने बादल छाए रहने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 14 से 19 जनवरी तक भीषण ठंड पड़ेगी। लेकिन अब 12 और 13 तारीख की बात करें, क्योंकि लोहड़ी का त्योहार है और ऐसे में हर बार अमूमन देखने को मिलता है कि थोड़ी सी राहत मिल जाती है ठंड से। तो शीतलहर और घना कोहरा छाया रहेगा, लेकिन ये जो हम लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये हमने पहले ही बता दिया था कि 12 तारीख को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी और थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर भी आ रही है। मौसम में थोड़ी सी गर्मी देखने को मिल रही है और कोहरे की अगर बात करें तो कोहरे से भी थोड़ी सी राहत मिली है। कुछ क्षेत्रों की ये बात हो रही है, हालांकि बहुत सी ऐसी जगह हैं अभी जहां पर ठंड का प्रकोप इसी तरह से देखने को मिल रहा है। लेकिन हरियाणा, दिल्ली एनसीआर की खासतौर पर अगर आप बात करेंगे तो थोड़ी सी राहत मिल गई है। और मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई थी कि 14 से 19 जनवरी तक भीषण ठंड देखने को मिलेगी, यानी 20 तारीख के आसपास जाकर आपको थोड़ी और राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल ये 2 दिन के बाद एक बार फिर से ठंड का प्रकोप बढ़ता नजर आएगा। ये मौसम विभाग के अनुसार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो हरियाणा एनसीआर में अगर बात करें तो मौसम ने थोड़ी सी करवट बदली है और यहाँ पर जो ठंड लगातार बढ़ रही थी वो ठंड अब बढ़ी नहीं है, थोड़ी सी गर्मी देखने को मिल रही है। मौसम की अगर बात करें तो धूप निकलती हुई नजर आ रही है कई जगहों पर, और धूप निकली है तो इस वजह से थोड़ी सी राहत मिल गई ठंड से। तो हरियाणा एनसीआर में अगर बात करें तो मौसम ने थोड़ी सी करवट बदली है। एनसीआर से लगे क्षेत्रों की अगर आप बात करेंगे तो चाहे वो फरीदाबाद की बात करें, पलवल की आप बात कर लीजिए, इधर आप गुरुग्राम की बात कर ले या बहादुरगढ़ की बात कर ले, तो यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिली है ठंड से, क्योंकि दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी हुई थी और फिर सुबह हमने देखा कि खासतौर पर गुरुग्राम में यहाँ पर धूप निकलती नजर आई है, तो थोड़ी सी राहत तो मिल गई है। लेकिन मौसम विभाग ने भी ये पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है कि ये जो राहत मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए होगी। ये जो राहत है वो 12 और 13 तारीख तक ही दिखेगी। 14 तारीख से एक बार फिर से ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ठंड पिछले कई दिनों से जो हम लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं, खासतौर पर अगर आप बात करेंगे हरियाणा का वो क्षेत्र जो कि राजस्थान से लगता है, उधर अभी भी ठंड कुछ इसी तरह की है जो पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है और ठंड का जो प्रकोप है वो थोड़ा सा कम हुआ है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में। बढ़िया जी, बहुत पहले से ज्यादा पड़ रही है ठंड, बहुत ज्यादा। तो आग दिक्कतें आ रही है सर? बहुत दिक्कत आ रही है, आग को सहारा ले रहे जी, काम धंधे ठप हो चुके हैं जी, बिल्कुल जी। मशीन ना चल रही जी अपनी जी, अपना सिलाई काम है जी। कर रही ठंड पड़ रही है, पूछा मत ना, छोरा की मशीन भी ना चल रही, हाथ जाम है रे, ना कैंची चल रही, मशीन ना चल रही, कुछ ना हो रहा है, बेचारे जाम हुए पड़ो, आंच पे तापे आधा घंटा फिर जाकर मशीन बैठे। अच्छी सर्दी पड़ रही है। कितनी परेशानी आ रही है? परेशान क्या, उससे जो है ना अस्थमा वगैरह की जो परेशानी रहती है, आग वगैरह का सहारा लेते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, उससे वो कर रहे हैं। तो अगर बात करें तो दुकानदारी की, आपकी दुकान भी है, कैसे? दुकानदारी में कुछ नहीं है, सुबह से आगे बोहनी भी नहीं होती है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं अभी भी जहां पर ठंड से राहत नहीं मिली है, लेकिन दिल्ली एनसीआर की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर थोड़ी सी राहत मिली है और खासतौर पर अगर गुरुग्राम की आप बात करेंगे तो यहां पर आपको धूप देखने को मिल जाएगी। तो शीतलहर और जो घना कोहरा है उससे दिल्ली एनसीआर में थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन ये राहत मौसम विभाग के अनुसार केवल और केवल 2 दिन के लिए है, 12 और 13 तारीख तक, यानी आज और कल के लिए। इसके बाद एक बार फिर से ठंड का प्रकोप बढ़ता नजर आएगा। बारिश की संभावना है, घने बादल कई जगहों पर छाए हुए हैं, कई क्षेत्रों में आप देखेंगे तो वहां पर बादल छाए हैं और इसका मतलब कि वहां पर बारिश हो सकती है और बारिश होगी तो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। लेकिन ठंड का जो प्रकोप है और राहत भी मिलेगी तो आपको कोहरे से मिलेगी, क्योंकि जब बारिश होगी तो कोहरा छट जाएगा। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करेंगे हिसार की बात कर लीजिए आप, और राजस्थान से लगते जितने भी क्षेत्र हैं उधर की तरफ अगर आप बात करेंगे तो ठंड अभी भी कुछ इस तरह की ही नज़र आ रही है। हिसार, नारनौल, महेंद्रगढ़ ये वो क्षेत्र हैं जो कि राजस्थान से लगते हुए क्षेत्र हैं।
लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से, हमारे संवाददाता। लाजपत, जरा बताइए कि सोनीपत और राई की तरफ अगर हम बात करें तो वहां पर ठंड से किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ठंड का जो प्रकोप दिल्ली के होना काफी उद्योगिक हो रहा था, काफी लगता है संपर्क ठीक से नहीं सध पाया है। और ठंड की अगर बात करें तो ठंड का अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर से लगते कुछ क्षेत्रों में थोड़ी सी राहत मिली है और दिल्ली में थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई। इस वजह से जो कोहरा था, जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि जीरो विजिबिलिटी थी कोहरे की वजह से, उससे थोड़ी राहत मिल गई है। लेकिन आप बात करेंगे अगर हिसार, नारनौल, सिरसा इधर के क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर अभी भी ठंड उसी तरह से नजर आ रही है जितना कि पिछले कुछ दिनों से थी। लेकिन हाँ, ये भी मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि बारिश हो सकती है आज और कल की अगर बात करें, और इसी वजह से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि घने कोहरे से राहत तो मिल गई है, लेकिन बादल भी देखने को मिल रहे हैं और बादल छाए हुए हैं, तो बारिश की पूरी संभावना है। 2 दिन ऐसे रहेंगे, 12 और 13 तारीख की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन उसके बाद आप आगे के दिनों की बात करेंगे तो 14 तारीख से फिर से ठंड कुछ इसी तरह की नजर आएगी और ठंड ऐसी ही रहेगी, क्योंकि एक हफ्ते की अगर हम बात करें, जनवरी का महीना है और ठंड का प्रकोप जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं वो आगे भी बढ़ता हुआ इसी तरह से नजर आएगा। जितेंद्र बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, जरा बताइए कि ठंड को लेकर किस तरह का माहौल है आपके यहाँ पर? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह से लगातार जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से वो अपने गंतव्य के लिए निकलते हैं बाद तो वो नहीं जा पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाने में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और हालात के सहारे से ही वो अपना सर्दी को राहत पाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप पुलिस यातायात की बात करें तो पुलिस यातायात के द्वारा जो बात कोहरे जिस कारण दुर्घटना की संभावना होती है, तो उसके लिए यातायात विभाग द्वारा रिफ्लेक्टर टेप लगाया जाता है कि जिससे कि पता चल जाए कि जो दूसरा वाहन आता है जिससे कि दुर्घटना नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं बात करें कि जिस तरह की जो सर्दी को लेकर तो किसानों को इसमें काफी फायदा सर्दी से मिलेगा। जो गेहूं की फसल होती है और कहीं ना कहीं जो पालक सब्जी जो फसल है उसमें काफी फायदा मिलेगा। अगर ज्यादा सर्दी पड़ती है और नमी वाली सर्दी नहीं पड़ती है तो मिलेगा, अगर ज्यादा सर्दी पड़ती है और नमी वाली सर्दी नहीं पड़ती है तो नुकसान भी किसानों को भुगतना पड़ेगा। जी एक चीज और जितेंद्र, अगर आप बल्लभगढ़ की बात करेंगे या आप बात करेंगे फरीदाबाद की, तो ये वो क्षेत्र है जहां से पिछले कुछ दिनों से लगातार आप अपडेट दे रहे थे और हालात ऐसे थे कि जीरो विजिबिलिटी थी, लेकिन आज के समय थोड़ी सी राहत दिखती नजर आ रही है आपके यहाँ पर? बिल्कुल बिना, जिस तरीके से अगर बात करते हैं सुबह की बात है, सुबह ज्यादा कड़ाके की ज्यादा सर्दी होती है और फिर उसके बाद 10 बजे 11 बजे तक धूप कहीं ना कहीं निकल जाती है, तो लोग धूप सेकते हैं और कहीं ना कहीं सर्दी से राहत पाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब बात करें तो कल रात की जिस तरीके से कहीं ना कहीं हल्की सी बारिश तो हुई है, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग जैसे बताया जा रहा है कि इस हफ्ते में लगातार ठंड तो पड़ेगी और धूप भी फिर भी निकलेगी, तो कोहरे तो लगातार पड़ता रहेगा। जी विनय, और एक चीज और जितेंद्र, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि खासतौर पर अगर ये बारिश जो है, बताया जा रहा है कि बारिश होगी अभी और भी, आप कह रहे हैं हल्की बूंदाबांदी रात को हुई है, लेकिन अगर बारिश होती है तो इसका असर आम लोगों और किसानों के नजरिए से क्या रहेगा? दूसरा, क्या आपके यहाँ पर घने कोहरे के बाद अब क्या घने बादल भी देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल बिना, जिस तरह का कहते हैं हल्की अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ठंड की जो शीत लहर है वो काफी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा जिस तरह से ठंड पड़ेगी। तो और कहीं ना कहीं बात करें कि जिस तरीके किसानों की बात करें तो किसानों का अगर ज्यादा बारिश पड़ती है तो उनकी जो फसल है वो भी खराब हो जाएगी। जो सब्जी की फसल करें और गेहूं की फसल, काफी उनमें नुकसान को देखना मिलेगा, सरसों की फसल में भी नुकसान देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें कि जिस तरीके से यातायात की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अपने लोग जो काफी जो लोग उनके बात भी करेंगे उनसे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा उमेश शर्मा। किस तरह से यातायात को लेकर किस तरह से आप रिफ्लेक्टर टेप यहाँ पर लगाई जा रही है? लगाई जा रही है, रिफ्लेक्टर टेप लगाई जा रही है जी। जो दिखाई, जो धुंध में दिखाई दे उसके कारण लगाई जाती है टेप। अच्छा। हाँ जी, टेप का काम चल रहा है। और आप तो चालान भी करते हैं अगर रॉन्ग साइड? हाँ, रॉन्ग साइड वगैरह जो आता है उसका चालान भी कर देते हैं, और जो उनको समझा देते हैं बोला रॉन्ग साइड मत चलो, रिफ्लेक्टर टेप लगाते हैं, ये काम चल रहा है।
बिल्कुल, जिस तरह का बात करें तो आगे बता रहे हैं जो ये जवान है कि अगर कोई रॉन्ग साइड भी आता है उनका हम चालान करते हैं और कोहरे के रिफ्लेक्टर टेप भी हम लगा रहे हैं कि ताकि दुर्घटना नहीं हो। जी ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से जुड़ गए हैं राई से हमारे संवाददाता, और आपको बता दें कि लाजपत से हमने पहले संपर्क साधा था, लेकिन उस समय संपर्क ठीक से नहीं साधा था। लाजपत बताइए जरा, आप बता रहे थे कि ठंड को लेकर क्या था। चलिए, लगता है कि जो नेटवर्क का इशू है, क्योंकि अब ठंड भी बढ़ रही है तो ये इस तरह की परेशानियां आना आम बात हो जाती है। तो संपर्क एक बार फिर से टूट गया है और ठंड को लेकर हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। कई जगहों पर धूप देखने को मिल रही है तो कई जगहों पर घने बादल।